हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पाइप एंड सिस्टम पार्ट 4। इससे पहले मैंने आपको बताया था पाइप एंड सिस्टम में और उसके कॉन्सेप्ट को बताया था, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस किया था। ठीक है, तो आइए चलते हैं और इसको शुरुआत करते हैं। तो पार्ट 4 में क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि गवर्नमेंट एग्जाम में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर जो एग्जाम करा रही, जैसे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो और यूपी स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, तो टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जरूर आता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज हल्का सा करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो भी है सेम एज प्रोसेस जो भी होगा पाइप एंड सिस्टम में होगा, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे देख लिया जाए, फटाफट देखा जाए तो इफिशियंसी की अगर बात करें तो इफिशियंसी यानी क्षमता, ठीक है, और टाइम की बात करें तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं तो टाइम आता है। और टाइम यानी इफिशियंसी का जस्ट अपोजिट रेशियो जो होता है वो होता है टाइम का, और टाइम का अगर दिया है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, एफिशिएंसी का। ठीक है, तो ये डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एफिशिएंसी के। ठीक है, और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने बताया था भरने के लिए अगर टैंक फिल करने वाला टैप लगा हुआ है तो प्लस होता है, खाली करने के लिए माइनस होता है। बाकी प्रोसेस वैसे ही है जैसे कि आपने 3 और 4 में जो भी क्वेश्चन आपने देखा उसी टाइप के क्वेश्चन को हम आगे और बढ़ाएंगे, और जो भी यहाँ पे होगा वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है टैंक अगर फिल करने वाला है तो प्लस और खाली करने वाला है तो माइनस होता है। अगेन क्वेश्चन पे आते हैं तो देखते हैं पहला सवाल क्या है, फर्स्ट। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख लिया जाए फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ वाटर टैंक इन 20 and 24 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, एंड थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी एट द रेट ऑफ 3 गैलन पर मिनट। यानी तीसरा वाला जो क्या है उसका फ्लो दे दिया गया है, स्पीड दिया गया है 3 गैलन पर मिनट, यानी ये पानी जो है फेंक रहा है। ठीक है, खाली कर रहा है। यदि एबीसी को एक साथ ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, इफ एबीसी आर ओपन टुगेदर टू फिल द टैंक इन 15 मिनट्स। अगर तीनों को ओपन करते हैं तो टंकी भर जाती है 15 मिनट में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझते चलते हैं कि 2 पाइप ए बी सी, अगर हम बात करें 2 पाइप जो है ए बी सी पानी की टंकी को 20 और 24 मिनट में भर रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ए और बी और सी। ठीक है, ये 20 मिनट में भर रहा है, ये 24 मिनट में, जबकि तीसरा पाइप सी जो है वो खाली कर रहा है। कितना खाली कर रहा है नहीं मालूम है, लेकिन वो 3 गैलन पर मिनट के हिसाब से यहाँ पे लिख देते हैं 3 गैलन पर मिनट के हिसाब से पानी खाली कर रहा है। ये इसका फ्लो है, लेकिन 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है ये नहीं मालूम, भरी टंकी को कितना खाली कर रहा है नहीं मालूम। ठीक है, वो आपको निकालना है। अब जब तीनों एक साथ ओपन है, तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है, तो 15 मिनट्स में यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, जनरल मेथड अगर आपको देखना है तो आप देखेंगे 1/20 प्लस 1/24, और भरी टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगी, सी वाला टैप। टोटल टाइम यहाँ पे गिवन नहीं है, ये निकालना है। और तीनों अगर ओपन है तो टंकी भर जाती है, भर रही है यानी फिल हो रही तो प्लस होगा, खाली हो रही तो माइनस होगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस होगा। अब आपको ये निकालना है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए, बाकी यहाँ से हटा दिया जाता है, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इसको समझना है कि ये वैल्यू को आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो 20, 24 और 15 का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम अगर देखा जाए तो आंसर यहाँ पर देखा जाए तो 120 होगा। 120 लीटर टैंक में पानी आ सकता है, लेकिन है नहीं। 20 मिनट में अगर ये फिल कर रहा है तो 1 मिनट में कितना होगा, 6 लीटर। ये 5 लीटर इससे डिवाइड करेंगे, और ये देखा जाए तो 15 मिनट में टंकी अगर भर गई है तो सीधे सीधे आप देखेंगे 6 5 11, लेकिन यहाँ पे कितना डिवाइड करो तो 8 लीटर भर रही है। ठीक है, अब आपको पता ही है कि जो फिल करने वाला टैप है 6 और 5 यानी 11 लीटर भरना चाहिए टैंक में, लेकिन पहुंच कितना रहा है, 8 लीटर। और बाकी जो कम हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, वो लीकेज की वजह से हो रहा है, यानी जो खाली करने वाला है। तो 11 में से 8 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3। अब ये सी वाला टैप 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है, तो 120 लीटर खाली करने में टाइम कितना लगेगा, तो ये आ जाएगा आपका 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट में वो खाली कर देगा। अब ये आपका क्या है, कैपेसिटी दिया है। कैपेसिटी क्या दिया है, किसका फ्लो दिया है कि 1 मिनट में 3 गैलन पानी वो फेंक रहा है,
या बाहर फेंक रहा है यानी खाली कर रहा है। तो आपको यहाँ पे कैपेसिटी वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है, वो निकालना है। तो आप देखेंगे सी जो है 40 मिनट में खाली कर रहा है और 1 मिनट में 3 गैलन पानी फेंक रहा है। तो आप यहाँ पे देखो 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 गैलन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 गैलन। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 120 गैलन होगा इसका राइट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है कैपेसिटी वाले। तो अगेन एक और भी ट्राई करते हैं। इसका आंसर यहाँ पे 3 है। नेक्स्ट देख लिया जाए फटाफट, इसी टाइप का ही सवाल है। अ टैंक हैज अ लीक which would empty the completely fill the tank in 10 hours if the tank is full of water and tap is opened which admit 4 liter of water per minute if in the tank the leak takes 15 hours to empty। ठीक है, अच्छा सवाल है। तो आपको बताना है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज द टैंक होल्ड, टंकी में कितने लीटर पानी आता है ये निकालना है। ठीक है, तो हिंदी में देख लेते हैं। एक टंकी में जो होल है, जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ है तो एक भरने वाला नल टंकी में 4 लीटर पानी प्रति मिनट डालता है। अब देखो सीधे सीधे दो टैप हैं, एक है भरने वाला और दूसरा खाली करने वाला। खाली करने वाला 10 यहाँ पे देखा जाए 10 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, और दूसरा वाला कितने घंटे में भर रहा है वो पता नहीं है, ये आपको निकालना है। जब दोनों ओपन है तो ओवरऑल टंकी जो है 15 घंटे में क्या हो जाती है, भर जाती है। फिल हो रही है तो प्लस है, फिल हो रही है तो प्लस है। अब यहाँ पे ए वाले का फ्लो दिया है कि जो ए है वो प्रति मिनट 4 लीटर पानी क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, 4 लीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में 4 लीटर पानी फिल कर रहा है। ये इसका फ्लो है या स्पीड है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पर ये निकालना है जनरल मेथड के अकॉर्डिंग जो बनती है इक्वेशन, ये जो ए वाला फिल करने वाला वैल्यू एक्स, इसी को निकालना है। फिर माइनस अगर हम करें तो ये होगा 1/10। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये होता है 1/15, वो की है प्लस। ठीक है, ये बनेगी। इसी में x की वैल्यू को निकालना है। अगेन यहाँ पे देखा जाए जैसे हम बता रहे हैं वैसे करना है। तो इसको हटा देते हैं, सीधे सीधे इसका और इसका एलसीएम लेंगे। 15 और 10 का एलसीएम यहाँ पे देखा जाए तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 ये हो रहा है, 10 घंटे में क्या करेगी, खाली करें तो 1 घंटे में कितना खाली करेगी, डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। और ये देखा जाए 15 घंटे में भर रही है टंकी, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लीटर क्या करेगा, भरेगी। अब आप खुद सोचिए 3 लीटर खाली हो रही है लेकिन टैंक में पानी कितना पहुंच रहा है, सीधे सीधे आप देखेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है 15 घंटे में क्या रहा है, समय ले रहा है खाली करने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए टंकी खाली कर रही तो ये माइनस में होगा। ठीक है, इतनी बात समझा दे रहे हैं। खाली हो रही थी तो ये माइनस का 2, भर नहीं रही है, खाली हो रही है तो 2 लीटर। अब आप सोचिए 3 लीटर खाली हो रही है लेकिन खाली हो रही है 2 ही लीटर। तो इसका मतलब क्या है कि पहले वाला टैप 1 लीटर भर रहा होगा, तभी तो 1 और -3 करेंगे तभी ये ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा, -2 आएगा। ये बात समझ में आ गई भाई। देखो 1 लीटर भर रहा है और 3 लीटर खाली हो रहा है, ओवरऑल क्या हो रहा है, 2 लीटर खाली हो रहा है। ये सब 1 घंटे में हो रहा है। ठीक है, अब अगर आपको ए निकालना है कि अगर ये 30 अगर है तो 1 घंटे में अगर 1 लीटर भर रही है तो 30 लीटर भरने में कितना टाइम लगाएगी, तो ये आ जाएगा 30 घंटे। कितना घंटे आएगी, 30 घंटे आ जाएगी, 30 आवर्स। तो सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि अगर कितना कैपेसिटी है पानी में तो कैसे करेंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 4 लीटर पर मिनट। जो फिल करने वाला टैप है 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है, तो 30 घंटे में कितना पानी भरेगा, क्योंकि 30 घंटे में टंकी को क्या कर रहा है, वो फुल कर रहा है। जब 30 घंटे में टंकी को फुल कर रहा है, 1 मिनट में 4 लीटर पानी टैंक में भर रहा है, तो 30 घंटे में जितना भी भरेगा वही उसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी। ठीक है, तो आप इसको बदल लो, 4 से मल्टीप्लाई करो 30 इंटू 60। 60 से क्यों, क्योंकि इसको बदलेंगे मिनट में। ये आ जाएगा आपका टोटल कैपेसिटी। 1 मिनट में 4 तो 30 घंटे में कितना, तो ये आ जाएगा 4 × 12, 12 × 72 यानी 7200 लीटर होगी टैंक की क्षमता, यानी कैपेसिटी जो आएगी वो आएगी 72 लीटर।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटी वाले सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जो भी फ्लो होगा उसमें मल्टीप्लाई करना है वैल्यू निकालने के बाद। तो इसका आंसर जो होगा 7200 लीटर होगा। ठीक है, 7200 लीटर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देख लिया जाए। एक और सवाल, पाइप्स P and Q can fill a tank in 10 hours and 12 hours respectively and C can empty it in 6 hours. If all the three are opened at 7 am, at what time will 1/4 of the tank be filled? अब देखिए अच्छा सवाल है। पाइप बी और क्यू किसी टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भरते हैं और सी जो है 6 घंटे में खाली करता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, पी है, क्यू है और क्या है, सी है। पी क्यू आर, सी की बात हो रही तो कोई बात नहीं, आगे यहाँ पे देखा जाए तो सी के बारे में बात की जा रही तो चलो खाली करने वाला है। अब देखो भरने वाला यहाँ पर दिया है 10 घंटे और ये 12 घंटे और ये जो खाली करने वाला 6 घंटे में खाली कर रहा है। तीनों पाइप को एक साथ तो सुबह 7 बजे मॉर्निंग में अगर इसको ओपन कर रहे हैं तो टैंक का 1/4 भाग कब तक भर जाएगा। अब हमें 1/4 भाग यानी 1/4 पार्ट को ही फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। 10 12 6 का एलसीएम 60। ठीक है, ये तो पता होगा, आसान है। 60 लीटर टैंक में पानी आ सकता है लेकिन है नहीं। 10 घंटे में अगर ये फिल कर रहा है तो 1 घंटे में 6 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 5 और ये खाली करेगा 10। ठीक है, अब यहां पे देखिए सुबह 7 बजे खोल दिया जाता है तीनों पाइप को एक साथ, यानी ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। 7 बजे कब भर जाएगा, 1/4 पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखें क्या हो रहा है। 6 5 11 लीटर टैंक में जा रहा, 10 लीटर बाहर आ रहा है। इसका मतलब प्लस का 1 लीटर ये क्या हो रहा है, सीधे सीधे भर रहा है। ठीक है, अगर 1 लीटर भर रहा है तो आपको यहाँ पर करना क्या है, सीधे सीधे इसको आपको करना है 1/4। तो 60 अगर यहाँ पर है तो 60 लीटर ये होगा एक तरीके से। तो आप यहाँ पर देखो इसको आप डिवाइड करेंगे, लेकिन 1/4 पार्ट को भरना है। तो 1/4 की बात करें तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो सीधे सीधे यहाँ पे आप डिवाइड कर लेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 चौको 60 होता है तो 15 आवर आ जाएगा, 15 घंटे। यानी 15 घंटे बाद टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। ठीक है, लेकिन कब से, 7 बजे से। अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है टाइम, तो टाइम पूछा जा रहा है तो आपको पता है 7 बजे में अगर हम 15 ऐड कर दें तो ये होता है 7 और 15 कितना होगा, 22। 22 अगर ये हो गया तो 22 इसके अकॉर्डिंग कितना होता है आपको पता है, रेलवे के अकॉर्डिंग याद होगा 22, तो आपको पता है 10 बजे। ठीक है, 24 आवर्स का अगर ये टाइमर लगा होता है तो वो अगर 22 दिखाई दे रहा है तो 10 PM हो रहा है, यानी कि 10 बजे। तो रात के 10 बजे टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। तो आई होप आपको पता होगा 1/4 ही भरना है, पूरी नहीं भरनी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1/4। तो 60 का 1/4 कितना होता है, 15। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15 घंटे बाद, यानी कि आंसर 10 PM। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, इसी टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं फटाफट। अच्छा सवाल है। और ए टैंक कैन बी फिल बाय पाइप ए इन 2 hours एंड पाइप बी इन 6 hours. At 10 am पाइप A was opened. At what time will the tank be filled if पाइप B is open at 11 am? तो अच्छा सवाल है। पाइप A किसी टैंक को 2 घंटे में भर रहा है जबकि पाइप B 6 घंटे में भरता है। ठीक है, तो देखो दो फिल करने वाले हैं A और B। ये 2 hours में फिल कर रहा है, ये 6 hour में फिल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे टाइमर देखो लगा हुआ है, एक टाइमर बता दिया कि कब ओपन किया है, 10 बजे पाइप ए को। ठीक है, सुबह की बात हो रही तो 10 AM को इसको कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 ही होगा। ठीक है, 6 लीटर टैंक में पानी आ सकता है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 3 लीटर भरेगा 1 घंटे में, ये 1 लीटर भरेगा 1 घंटे में। ठीक है, अगर इसको हम ओपन करते हैं मॉर्निंग में यानी कि 10 AM और इसको ओपन करते हैं 11 AM। ठीक है, अब ऐसा टाइम हमको यहाँ पे कांस्टेंट रखना है जिसमें दोनों पाइप ओपन हो। तो 11 बजे ही तो होगा, 11 बजे दूसरा ओपन होगा और ये पहले ओपन हो गया है, तो 11 बजे क्या होगा, दोनों ओपन है। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि इसमें टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 घंटे का। तो 1 घंटे पहले ओपन हुआ है तो 1 घंटे पहले एक कितना लीटर भरेगा, 1 घंटे में 3 लीटर भरता है तो 3 लीटर भरेगा।
ठीक है, 3 लीटर भर गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तीनों आपको यहाँ पर ओपन, यानी ये भी ओपन है ये भी, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 3 और 1 4। अब बचा कितना है, क्योंकि टंकी भरना है तो बचेगा भी, 3 माइनस करेंगे तो 3 ही तो बचेगा। ठीक है, तो 3 लीटर भरना है, दोनों मिलकर भरेगा 3 और 1 4, तो 3/4 टाइम और लगेगा भाई। 6 में से 3 माइनस किया तो बचेगा 3। अब हमें 3 लीटर भरना है और दोनों एक साथ ओपन है 11 बजे के बाद, यानी ए 3 लीटर भर रहा है, बी 1 लीटर भर रहा है, दोनों मिलकर 4 लीटर भर रहे हैं। तो 3 लीटर भरने में टाइम कितना लगेगा, 3/4। ये 3/4 क्या है, आवर्स में होगा, ठीक है, घंटे में आएगा, लेकिन इसको मिनट में बदलने ज़्यादा सही रहेगा। 60 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 15, 15 3 क्या होगा 45। 45 मिनट्स बाद टंकी भर जाएगी, लेकिन कब से, 11 बजे के बाद। 11 बजे के बाद यानी कि 45 मिनट्स के बाद, 11 के 45 मिनट्स के बाद टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम यहाँ पर देखेंगे 45 AM, 11:45 AM। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 होगा, 3 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट दूसरा सवाल, और एक सवाल और देख लेते हैं जल्दी से। 3 पाइप ABC कैन फिल अ टैंक इन 6 hours, 9 hours and 12 hours। ठीक है, BC are open for half an hour, then A is also open। The time taken by the 3 pipes together to fill the remaining part of the tank is। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है A, B और C 6 घंटे में भर रहा है, ये 9 घंटे में भर रहा है, ये 12 घंटे में भर सकता है। पहले बी और सी को आधे घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद ए को भी ओपन कर देते हैं। पहले आधे घंटे के लिए किसको ओपन कर रहे हैं, बी और सी। सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं, 6, 9 और 12, अगर देखा जाए 36 आ जाएगा 36। ठीक है, 36 ऐसा यहाँ पर होगा एलसीएम। 6 लीटर 6 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में 6 लीटर, 4 लीटर और ये 3 लीटर। ठीक है, पहले किसको ओपन करते हैं, बी और सी को, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। कितने घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। तो 4 और 3 कितना होता है 7 लीटर। 7 लीटर 1 घंटे में, तो आधे घंटे में कितना होगा 3.5। 3.5 आप माइनस कर लो। जब 3.5 माइनस करेंगे तो आप देख सकते हो 32, 3 और 2 5, 32.5 बचेगा। ठीक है, 2 3 5 अच्छी, ठीक है, 32.5 क्या होगा बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद ए को भी ओपन कर ले रहे हैं, इसका मतलब तीनों ओपन हो गया, ये भी ओपन और ये भी ओपन। तो 6 4 10 3 13, 13 से आपको डिवाइड कर लेना है रिमेनिंग। अब पूछा जा रहा है टंकी के बचे हुए भाग को, बचा हुआ भाग कितना है 32.5 ही तो है, 32.5 जो है बचा हुआ है, इसी को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो आंसर यहाँ पे निकल आएगा। देखो क्या होगा, 13 दूनी 26 होता है, ठीक है, और 13 25 65 होता है, पॉइंट लगाया, ये 5, 2.5 आ जाएगा। 13 2 जा 26 और 13 5 जा 65 पॉइंट लगाने के बाद। तो 2.5 का मतलब आर हो गया, यानी घंटे हो गया। 2.5 का मतलब ही तो यही हुआ, 2.5 घंटे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे देखो ये दिखाई दे रहा है 2 होल 1/2 आवर्स, 2.5 घंटे बाद। ठीक है, तो 2.5 घंटे बाद क्या होगा, टाइम यहाँ पे लगेगा, 2.5 घंटे बाद टंकी भर जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लिया जाए अगेन एक और सवाल जल्दी से फटाफट। 2 पाइप A and B can fill a tank in 36 minutes, 45 minutes respectively. Another pipe C can empty the tank in 30 minutes. First A and B are opened. After 7 minutes, C is also opened. The tank is filled up. अब देखिए दो पाइप A, B एक टैंक को क्रमशः 36 और 45 मिनट में भर सकते हैं। अन पाइप C टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। पहले A और B को खोला जाता है और 7 मिनट बाद C को भी खोल दिया जाता है। तो टैंक कितने समय में भरेगा ये निकालना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं A और B है ये भर रहा है, दूसरा C जो है खाली करने वाला है, जैसा कि लिखा हुआ है खाली करने वाला। तो भरने वाला यहाँ देखो 36 मिनट और ये 45 मिनट और ये 30 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब देखिए बिगेस्ट नंबर 45 का डबल 90 इससे डिवाइड नहीं हो रहा है तो 180 हो जाएगा। ठीक है, इसका डबल करेंगे, 45 का डबल 90, 90 का डबल 180, 180 से ये डिवाइड हो रहा है 36, इससे भी डिवाइड है इससे भी डिवाइड है।
तो प्राइम फैक्टर मेथड से कर लो या उसका 2 टाइम 3 टाइम करके चेक कर लो। अब देखो 36 यानी 136 मिनट में टंकी को क्या कर रहा है, भरेगा। 180 लीटर है अगर है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, डिवाइड कर लो, ये आएगा 5। ये कितना आएगा, डबल है तो आप देख सकते हो कि कितना आ जाएगा, डबल 9 दूनी 18, ये 4 बार आ जाएगा। और ये खाली कर रहा है तो 6 बार चला जाएगा तो 6। अब देखिए पहले किसको ओपन कर रहे हैं, ए और बी को। ए और बी को ओपन कर रहे हैं तो 5 4 कितना होता है, 9 लीटर ए और बी मिलकर भरेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। कितने मिनट बाद सी को ओपन किया जा रहा है, तो 7 मिनट बाद, तो 7 मिनट में कितना लीटर भर देगा, तो ये आ जाएगा 63 लीटर फिल हो गया। तो माइनस कर दो, माइनस करने पर कितना आएगा, 117 लीटर। ये बात समझ में आ गई। 117 लीटर बचा है, ठीक है, 63 माइनस किया तो 117 लीटर। अब इसको भी ओपन कर दिया गया, यानी ये भी ओपन है। तो आप देखिए कितना लीटर हो रहा है, 5 4 9 लीटर भर रहा है, 6 लीटर खाली हो रहा है। तो 9 में से 6 गया 3, यानी 3 लीटर भरेगा। कितना लीटर भरेगा, अब 3 लीटर भरेगा, क्योंकि खाली करने वाला टैप 1 मिनट में 6 लीटर खाली कर रहा है। अब 3 लीटर भरेगा, बचा कितना है, 117। तो इसको आपको डिवाइड कर लेना है, 3 3 9, ठीक है, और 3 9 27। 39 मिनट के बाद टंकी भर जाएगी। लेकिन टोटल टाइम निकालना है कब भरेगी, तो 7 मिनट वाला भी ऐड करेंगे। तो 7 मिनट भी ऐड करिए स्टार्टिंग के साथ, और ये दोनों मिलकर हो गया 45 मिनट्स, ठीक है। तो 45 मिनट्स के बाद टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। भाई स्टार्टिंग का 7 मिनट, बाद का 39 मिनट्स, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 मिनट्स इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग का 7 मिनट भी ऐड करना है, क्योंकि पहले ए और बी ओपन हुए 7 मिनट तक, उसके बाद यहाँ पर 39 मिनट्स और लगा, टोटल टाइम 45 मिनट्स, ठीक है। अगेन यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और सवाल फटाफट जल्दी से देखते हैं। A cistern is provided with 2 pipes A and B. A can fill it in 20 minutes and B can empty it in 30 minutes. If A and B kept open alternately for 1 minute each, ठीक है, how soon will the cistern be filled? अच्छा सवाल है। 2 पाइप A और B टंकी में लगे हुए हैं। पाइप A 20 मिनट में भर रहा है, तो पहले देखो फिल करने वाला है 20 मिनट, और पाइप B जो है 30 मिनट में खाली कर रहा है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि खाली करने वाला भी है, ठीक है। ए और बी प्रत्येक को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाता है, टंकी कितने समय में भरेगी। अब ये भी वही है अल्टरनेट। अब बारी बारी से, यानी पहले ए को ओपन कर रहे हैं फिर बी को ओपन कर रहे हैं, वो भी 1 मिनट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। 60 लीटर ये आ सकता है, एलसीएम आ गया। देखिए 60 लीटर मान लेते हैं, टैंक में पानी आता है। ये कितना भरेगा 1 मिनट में, जल्दी से डिवाइड करो, 3 और ये आपका 2, ठीक है। 2 लीटर खाली करेगा, माइनस है, खाली करेगा। सबसे पहले देखो 1 मिनट में ये भरेगा, पहले मिनट में 3 लीटर भरा, फिर दूसरे मिनट में 2 लीटर खाली हुआ, तो टोटल कितना हो गया, 2 मिनट, ठीक है। क्योंकि अल्टरनेट की बात हो रही है, अल्टरनेट, तो इसलिए पहले मिनट में 3 लीटर, अगले मिनट में 2 लीटर खाली। तो 3 और 2 का अगर हम कंपेयर करें तो ले देकर 1 ही लीटर तो प्लस में आ रहा है। भाई 3 लीटर भर रहा है, 2 लीटर खाली हो रहा है, 1 लीटर। अब हमें क्या करना है कि इसमें से 3 लीटर अगर अल्टरनेट है तो पहले हमें यहाँ के क्या करना है, 3 लीटर यहाँ पे क्या करना है, माइनस कर लेना है। या ऐसे कर लिया जाए कि इसको मल्टीप्लाई किया जाए कि कितना भरना है आपको, और सीधे सीधे देख लिया जाए 3 लीटर, बारी इसकी आती है तो पेयर बनाते हैं। 60 है तो आप देख सकते हैं कि कितना मिनट लगेगा, 1, ठीक है। अल्टरनेट की बारी हो रही है तो मल्टीप्लाई करना है, 2 मिनट में 1 लीटर, तो 60 लीटर भरने में कितना होगा, 6 दूनी 12, यानी 120 मिनट लगेगा, ठीक है। 120 मिनट में 60 लीटर भर जाएगा। इसका डबल यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 120 मिनट में 60 लीटर फिल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात, कैसे सॉल्व करना है। तो आंसर इसका क्या होगा, 120 मिनट होगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं, 120 मिनट इसका राइट आंसर। अगेन दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, एक सवाल और। A pipe can fill a tank in 24 hours. Due to leakage in the bottom, it is filled in 36 hours. If the tank is half full, how much time will they take to empty the tank? अब देखो एक पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, तो ये हो गया आपका 24 घंटे। तल में रिसाव कारण वो 36 घंटे में भरता है।
अगर दोनों ओपन है तो 36 घंटे लग रहा है। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा, एक है इनलेट वाला, ठीक है, और साथ में होल, दोनों अगर एक साथ है तो दोनों की वजह से क्या है, 36 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, ये इनलेट मतलब कौन सा है, भरने वाला, वो ए है, 36 घंटे लग रहे हैं। अगर अकेला होता तो 24 घंटे, और दोनों एक साथ है तो इसका मतलब 36 घंटे लग रहे हैं। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे। अब देखो यहाँ पर यदि टैंक आधा भरा हुआ है, पहले तो आधा भरा हुआ है, तो पहले 24 और 36 का एलसीएम कितना होगा, 72 लीटर टैंक में पानी आ सकता है। ठीक है, एक घंटे में कितना होगा, डिवाइड कर लेंगे। अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 3 चौक 12 होता है 3, और ये 2 लीटर, और प्लस का आएगा क्योंकि यह प्लस का लगा हुआ है, 36 घंटे में भर रहा है तो ये प्लस हो रहा है। तो अब आपको सोचना क्या है, देखो 3 लीटर ये भर सकता था, लेकिन होल की वजह से 2 ही लीटर पानी टैंक में गया। जब होल है यानी कि लीकेज है, 2 ही लीटर पानी टैंक में जा रहा है, तो इसका मतलब इससे कंपेयर किया जाए तो ये तो आपका 3 लीटर भर रहा है, तो खाली करने वाला क्या कर रहा है, 1 लीटर तो खाली कर रहा है। यानी खाली करने वाला 1 लीटर खाली कर रहा है, तो 72 लीटर खाली करेगा 72 मिनट में। लेकिन एक बात और है, आधी भरी हुई है, तो आधी का मतलब 1/2 यानी 36 होगा, और 36 लीटर को अगर खाली करना है तो टाइम कितना लगेगा, इससे आप डिवाइड कर लेंगे 1 से, तो टाइम कितना लगेगा, 36 आवर लगेगा खाली करने में। बात समझ में आ गई? तो आंसर हमारा क्या होगा, 36 घंटे होगा इसका राइट आंसर। तो इसको यहां पे देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है, 36 घंटे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। अगला सवाल देखा जाए, पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल इट इन 12 hours. If pipe A is opened 7 AM and pipe B is opened 9 AM, then at what time will the tank be full? पाइप ए देखिए टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, तो ये हो गया 8 आवर्स। ठीक है, और पाइप बी है वो भी भरने वाला, वो 12 घंटे में भर रहा है। ए को सुबह 7 बजे यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ये आ गया 24 लीटर आ सकता है। 1 घंटे में कितना भरेगा, 3 लीटर, ये 1 घंटे में 2 लीटर। ठीक है, सबसे पहले किसको ओपन कर रहे हैं, ये 7 बजे ओपन कर रहे हैं, वो भी एएम है, और 9 बजे किसको ओपन कर रहे हैं, ये इसी टाइप का आपने पढ़ा ही है। अगर यहाँ टाइम में कंपेयर करें तो सबसे पहले क्या है, 7 से 9 2 घंटा भरेगा, तो 1 घंटे में अगर 3 लीटर तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 6 लीटर। ठीक है, 6 लीटर यहाँ पे भर गया है। उसके बाद 9 बजे के बाद अगर देखा जाए तो दोनों ओपन है। ठीक है, 9 बजे के बाद क्या है, दोनों ओपन है, तो आप 6 लीटर क्या करो, माइनस कर लो, तो बचेगा कितना, 18। अब दोनों को यहां पर क्या करना है, दोनों एक साथ ओपन है, दोनों मिलकर 5 लीटर भर रहे हैं, तो 18 लीटर भरने में टाइम कितना लगेगा, तो आप देख लीजिए, सीधे सीधे 5 चाहे 15 होगा, और यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, ये आ जाएगा 3 घंटे, और 3/5 इसको मिनट में बदल ले, 60 12 चाहे 36, 3 घंटे 36 मिनट आएगा। ठीक है, 3 घंटे 36 मिनट अगर हम 9 में यहाँ पे ऐड करते हैं, 9 3 12 हो जाएगा, तो 12 36 नहीं आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 12 36। 3 घंटे 36 मिनट बाद, यानी 9 घंटे 9 बजे, यानी 9 AM की बात हो रही, 9 बजे के बाद यानी 3 घंटे 36 मिनट ऐड करेंगे तो 12 36 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा, 12 36 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगेन यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देख लिया जाए एक और सवाल। देखिए क्या है, 2 पाइप्स कैन इंडिपेंडेंटली फिल अ बकेट इन 20 मिनट्स एंड 25 मिनट्स, both are open together for 5 minutes, after which the second pipe is turned off. What is the time taken by the first pipe alone to fill the remaining portion of the bucket? अब देखिए 2 पाइप एक बाल्टी को क्रमशः स्वतंत्र रूप से 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। तो पहले आप मान लो ए और बी है, ये 20 मिनट में भर रहे हैं और ये 25 मिनट में भर रहे हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है और 5 मिनट के बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है। तो पहले एक साथ ओपन होते हैं, 5 मिनट बाद किसको ओपन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, बी को। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, 20 25 का एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100। अब मान लेते हैं कि 100 लीटर पानी यहाँ पे आ सकता है, ये 20 मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट में क्या होगा, 5 लीटर, ये 1 मिनट में 4 लीटर। ठीक है, दोनों एक साथ ओपन करते हो, 5 मिनट बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है। तो अगर देखा जाए तो 5 4 9 मिनट तक दोनों ओपन, 9 लीटर भर रहे हैं 1 मिनट में, 5 और 4 दोनों यहाँ पर 5 और 4 मिलकर 9 लीटर भर रहे हैं। तो 5 मिनट में कितना लीटर भर देंगे, 45 लीटर।
45 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 55 लीटर। उसके बाद इसको क्लोज कर दिया गया। क्या ओपन है? ये ए है, ओपन है। तो ए 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा है, तो 55 लीटर को भरने में भाई टाइम कितना लगेगा? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 11 मिनट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ने यहाँ पे सीखा पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन कुछ टाइप के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो क्वेश्चन और भी अगर होंगे तो वो प्रैक्टिस सेशन में हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ भी गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।